हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत को आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि मान लीजिए यदि आपको कोई संख्या अनुपात के रूप में दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ दिया गया है, और उस अनुपात को प्रतिशत में पूछे, मतलब उस अनुपात का मान कहे कि भाई इसका प्रतिशत मान क्या होगा। जैसे ये दे दिया है कि 4:5 बराबर व्हाट परसेंट, तब हम लोग इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। 4:5 को हम यदि लिखना चाहें तो ये क्या हो गया, 4/5 हो गया। ठीक है, 4:5 को लिखना चाहें तो 4/5 हो गया। इस चिन्ह का मतलब हुआ बटा, और याद कीजिए कि ये हमारा क्या हुआ, भिन्न हो गया। ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। और जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, यानी 4:5 को हमने 4/5 लिखा और ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। और यार हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके कि जब हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 100 से गुना कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह दे देते हैं। यही है, यानी इसको हम जब अनुपात को जब हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह दे देंगे। अब यहां से काटिए 5 से 20 बार में, तो अब कितना हो गया, 20×500। अब 20 चौके 80% इसका मान आपका हुआ। यानी ये जो है कितना के बराबर होगा, तो वाट की जगह पर होगा 80% के बराबर होगा। मान लीजिए इसी को उल्टा करके पूछ दिया जाता है कि 5:4 जो है वो कितना प्रतिशत के बराबर है, तो कुछ नहीं है, इसको 5/4 लिख सकते हैं। यानी ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, भिन्न हो गया। और जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा। 4 से 25 बार में 25×5 125% आपका आंसर होता है। ठीक है, तो जब भी कोई संख्या अनुपात में दिया जाए तो बस उसको बटा के रूप में लिख लीजिए, भिन्न के रूप में, और गुना 100 से गुण कर दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह दे दीजिए, हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब यदि हम एक जनरल फॉर्मूला की बात करें तो हमारा फॉर्मूला होगा कि अनुपात के रूप में यदि कोई संख्या A/B, इसको प्रतिशत में पूछा जाए तो A/B और गुना 100%, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक किताब के अंकित मूल्य मतलब हुआ कि उस पर जो लिखा हुआ दाम होता है, मूल्य होता है। जैसे हम किताब खरीदने जाते हैं तो उस पर जो लिखा हुआ रहता है, पीछे हो या फिर आगे हो, तो वही उस किताब का क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग किताब खरीदने जाते हैं तो जितना दाम रहता है उतना में ही नहीं देता है वो, क्या जब हम पूछते हैं कितना दाम है तो उससे कम में ही देता है। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ क्या देता है, छूट देता है। ठीक है, चाहे 10% हो, 20% हो, या जो भी हो, वो उस दुकानदार पर निर्भर करता है। तो वही है कि एक किताब के अंकित मूल्य में, मतलब जो लिखा हुआ दाम था उसमें 8% कटौती करने पर, मतलब 8% कटौती करने का मतलब 8% का छूट दिया जाता है। किताब का जो दाम है, अब कितना है नहीं है वो पता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि जितना दाम लिखा हुआ था उस पर 8% की क्या दिया जा रहा है, आपको छूट दिया जा रहा है। तो जब आपको छूट देता है काट छांट कर, तो इसका दाम जो है कितना रुपया हो जाता है, 4600 रुपया। मतलब किताब का जो दाम है, अंकित मूल्य कुछ और रहा होगा, लेकिन जब आपको उस पर 8% की छूट दे देता है तो जो छूट देने के बाद जो रुपया होता है किताब का दाम, वो कितना हो जाता है, 4600 रुपया। तो किताब का अंकित मूल्य कितना था जिस पर इसको छूट मिला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसको पकड़ेंगे, 8% की छूट दी जा रही है। 8% छूट का मतलब 8% कम किया जा रहा है, 8% कम किया जा रहा है। ठीक है, तो किस पर कम किया जाएगा, 100 में कितना रुपया, 8% कम करने का मतलब, कटौती करने का मतलब 100 में कितना रुपया कम कर रहा है, तो 8 रुपया कम कर रहा है। तो मान लीजिए यदि किताब का दाम 100 रुपया रहा होगा तो उसमें 100 पर कितना कम कर रहा है, 8% कम करने का मतलब 100 पर 8 रुपया। तो यानी इस किताब का दाम यदि 100 रुपया है तो उस पर 8 की कमी मतलब 92 रुपया में वो किताब दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी आप 100 को मान करके लाए हैं, तो जब आप किताब का दाम मान लीजिए कितना था, 100 था, उस पर आपको 8 रुपया छूट दे दिया, मतलब किताब का दाम कितना हो गया, 92। ये आप माने हैं उसके अनुसार ये आया है, लेकिन वो कह रहा है नहीं कि जब आपको 8% की छूट दिया जाता है तो इसका मूल्य कितना हो जाता है, 4600। आपको आया है 100 मान के कितना रुपया आ गया है, 92 रुपया, लेकिन उसके अनुसार कितना आया है, 4600 रुपया। तो कहने का मतलब आपके अनुसार 92 और उसके अनुसार 46, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपके अनुसार आया है और ये उसके अनुसार आया। ठीक है।
समझ रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब किताब के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर आपने माना कि 100 में कितना कटौती करा 8, यानी किताब का दाम यदि 100 रुपया था तो 8 रुपया कटौती कर दिया गया, मतलब अब कितना में देगा वो 92 रुपया में, ये आपके अनुसार आया। लेकिन वो कहता है कि नहीं, कटौती करने पर इसका दाम कितना हो जाता है 46। आपको कटौती 8, जब 100 में 8 रुपया कटौती किए 92 रुपया आया, लेकिन उसका कितना आ रहा है 4600, मतलब दोनों एक ही चीज है। ये आपके अनुसार माना गया है और ये उसके अनुसार आया, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा यहाँ। तो अब इसको कैसे समझेंगे, सो देखिए कि मान लीजिए 92 कलम का दाम कितना था 4600 रुपया था, यानी 92 कलम का दाम कितना था 4600 रुपया। तो एक कलम का दाम कितना हो गया, तो 4600 और बटा में कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, यही होगा ना। मतलब 92 कलम का दाम मान लेते हैं यहाँ से 4600, तो एक कलम का दाम कितना भाग देंगे, तो काटिए इसका कितना होगा, तो आपका हो जाएगा मान लीजिए ये आपका 46 से काटिए, 46 से 100 बार में और 46 से 2 बार में, 46 दूना 92 यानी 2 से 50 बार में, मतलब एक कलम का दाम कितना आ गया आपको 50, ठीक है। यानी 92 कलम का दाम 46 था, तो एक कलम का दाम आपने इसमें भाग दिया तो 50 रुपया आया। हमको निकालना कितना है 100 कलम का दाम, क्योंकि ये हमारा क्या है अंकित मूल्य है, ठीक है, यही है। तो अब मान लीजिए एक कलम का दाम 50 रुपया है, तो 100 कलम का दाम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 गुना 50, एक कलम का दाम 50 तो 100 कलम का दाम 100 गुना 50 यानी 5000 रुपया उसका अंकित मूल्य था। क्लियर है। यानी इस किताब पर जो अंकित मूल्य था वो कितना था 5000 रुपया, और तब उसमें 8% की छूट दिया गया, जब 5000 में तब आपके कितना दाम हो गया 4600 रुपया हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, कितना प्रतिशत 12%, मतलब वो जितना कमाता है उसका 12% वो क्या करता है बचत करता है। क्लियर है, नहीं जितना कमा रहा है उसका 12% क्या करता है बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च कह रहा है कि कितना रुपया हो 19,360 हो, तो बताइए आपको कि उसकी मासिक आय कितनी है। प्रश्न समझ में आ गया। कोई आदमी है जो कि अपनी मासिक आय का मतलब महीना में जो कमाता है, महीना में जो उसका इनकम होता है उसका 12% वो क्या करता है बचत कर देता है, ठीक है। तो यदि उसका मासिक खर्च कितना हो 19,360 रुपया हो, तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो बस इसी को पकड़िए आप। मासिक आय क्या है उसका मतलब कितना वो कितना बचत कर रहा है। तो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत कर रहा है, मतलब 100 में कितना रुपया बचा रहा है, 12% का मतलब हुआ कि 100 में 12 रुपया वो बचा रहा है। 100 में कितना बचा रहा है वो 12 रुपया। यानी यदि वो इनकम उसका कितना था, मान लीजिए ये मासिक आय है उसका कितना, मासिक आय 100 रुपया है, तो 12 रुपया वो क्या कर रहा है बचत कर रहा है, ठीक है। तो बताइए 100 रुपया उसका इनकम है, 12% का मतलब 100 में कितना रुपया बचा रहा है 12 रुपया। तो 100 रुपया उसका इनकम है, 12 वो बचा रहा है, तो कितना खर्च कर रहा है, तो यानी इसमें से इसको घटा लेंगे। 100 में से 12 घटेगा कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8 या 9 में से 11, मतलब 88 रुपया जो है ये क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये 88 रुपया क्या हो रहा है खर्च कर रहा है। क्लियर है, समझ गए ना। मतलब 12% बचत करने का मतलब 100 में 12 रुपया वो बचा रहा है, तो 100 रुपया उसका इनकम है यदि, तो 12 रुपया बचा रहा है, तो बीच में जो 88 रुपया क्या हो गया, इसका मतलब खर्च कर रहा है। क्लियर सी बात है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपके अनुसार आप जो माने हैं उसके अनुसार आपका 100 रुपया यदि आप इनकम मानते हैं मासिक इनकम, और बचत 12 रुपया हो गया, तो खर्च कितना हो गया 88 रुपया। ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये आपके अनुसार आया है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आगे प्रश्न को पढ़ते हुए। अब कहता है यदि उसका मासिक खर्च कितना है 19,360 रुपया, देखिए इसका खर्च है 19,360 रुपया, आपका खर्च कितना हो गया 88, यानी आपका खर्च और उसका 19,360 रुपया है, दोनों एक ही चीज है, यानी यहीं से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब अब ये समझिए कि आपका खर्च 88 था और उसका खर्च 19,360 रुपया, मतलब ये समझिए कि 88 कलम का दाम कितना हो गया 19,360 रुपया हुआ। माइंड में ये रखिए। तो हमको एक कलम का दाम निकालना है, तो एक कलम का दाम कितना हो गया, तो ये जो है इसमें 88 से भाग देंगे, 19,360 बटे 88, ठीक है। मतलब 88 कलम का दाम मान लीजिए 19,360 रुपया था, तो एक कलम का दाम, तो जितना टोटल दाम है उसमें हम जितना आपके पास कलम है उससे भाग दे देंगे, तो जो होगा एक कलम का दाम निकल जाएगा। तो काटिए, 4 से काटिए, 4 चौके 16, 3 33, 4 8 32, 1 16, 4 चौके 16, 0, 4 से 22 बार में, ठीक है। फिर काटिए 4 ये 2 से
2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 0, 2 से 11 बार में, यहाँ से 11 से 11 दूनी 22, 2 22 11 दूनी 22, यानी 220 रुपया। यानी एक कलम का दाम आपको कितना आ गया? 220 रुपया। आपको निकालना क्या है कि उसकी मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय आपका कितना है? 100। तो एक कलम का दाम जब 220 रुपया है तो 100 कलम का दाम मतलब 100 में कितना से गुना कर देंगे? 220 से। तो 22 से कम 22, कितना जीरो हो जाएगा? 1 2 3 3 जीरो हो जाएगा। मतलब 22,000 रुपया उसका मासिक आय है। उसमें जब 12% वो बचत करता है तब जाके उसका खर्च कितना निकलता है? इतना। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भिन्न के अंश में, भिन्न में अंश और हर दोनों होता है। जैसे हमारा a बटा b एक भिन्न है, ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं या न्यूमरेटर क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। क्लियर है? समझ गए ना? तो वही कहता है, हमारा प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने, मतलब ऊपर वाले में, मतलब अंश वाले में, मतलब अंश में कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहा है? 10%, तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर, मतलब ऊपर कम वृद्धि कर रहा है 10% और नीचे क्या कर रहा है? 12% कम कर दे रहा है। तो आपको जो प्राप्त होता है वो कितना होता है? 15/64 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर देखिए 10% वृद्धि कर रहा है, मतलब 10% वृद्धि, यानी ऊपर क्या है? 10% वृद्धि कर रहा है, वृद्धि, और नीचे क्या कर रहा है? 12% कम कर रहा है। ठीक है, ये है आपका, ये फॉर्मेट है ना, मतलब ये प्रश्न का फॉर्मेट है। और ऐसा करने के बाद आपको जो है कितना प्राप्त हो रहा है? 15/64 प्राप्त हो रहा है, ये आपको प्राप्त हो रहा है। तो कहता है कि भैया आप बताइए कि ये भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है जिसमें छेड़छाड़ किया गया था। ठीक है, जिसमें क्या किया गया था? ऊपर भी और नीचे भी छेड़छाड़ किया गया था। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो मान लेते हैं कि 10% वृद्धि का मतलब हुआ कि 10% वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि 100 में कितना बढ़ गया? 10% वृद्धि का मतलब 10% वृद्धि का मतलब क्या हो गया? तो 100 में कितना बढ़ गया? 10। तो मान लेते हैं कि शुरू में उसका 100 रहा होगा, अब कितना हो गया? 10% वृद्धि का मतलब कितना हो गया? 100 में 10 बढ़ गया तो 110 हो गया। अरे भाई आपका अंश में 10% वृद्धि मतलब 100 में कितना बढ़ा दिया गया? 10। तो हम मान लेते हैं कि शुरू में 100 रहा होगा तो उसमें कितना बढ़ गया? 10, तो 110 हो गया। अब देखिए, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि बार बार हम 100 क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है कि हम लोग जो भी चीज निकालेंगे 100 पर निकालेंगे। तो हम लोग यदि 100 मान लेते हैं तो हमको बनाने में क्या होती है? आसानी होती है। तो यानी 10% जब वृद्धि हुआ, 100 में 10% 10 बढ़ा, तो हम यदि 100 मान लेते हैं उसका शुरू वाला अंश, तो बाद में 10 रुपया बढ़ गया तो 110 हो गया। ठीक है, अंश ये हो गया पहले वाला और ये हो गया बाद, यानी ओरिजिनल भिन्न हमारा ये हुआ, इसमें छेड़छाड़ किया गया। 10% वृद्धि का मतलब 100 में कितना रुपया बढ़ाया गया? 10। अब क्या करता है? तथा इसके हर को 12% कम, मतलब ओरिजिनल हर ओरिजिनल भिन्न में है। तो अब देखिए, हर मतलब नीचे वाला ये क्या 12% कम कर दिया। 12% कम का मतलब 100 में कितना कम कर दिया? 12। मतलब शुरू में उसका 100 रहा होगा तो अब उसमें कमी कर दिया, तो क्या हो गया? 100 में 12 जब घटा दीजिएगा तो 88 हो गया। समझ गए ना? मतलब ये शुरू वाला भिन्न हो गया और ये बाद वाला भिन्न। शुरू वाला भिन्न में अंश में 100 में क्या किया गया? 10% वृद्धि, मतलब 100 था 110 हो गया। और हर मतलब नीचे, इसी का नीचे वाला में क्या 12% कम, मतलब शुरू में 100 रहा होगा तो उसमें 12 घटा दिया तो 88 हो गया। तो नया भिन्न हमारा कौन हो गया? ये हो गया। ये हमारा हो गया मूल भिन्न। क्या हो गया? मूल भिन्न। नया भिन्न क्या हो गया? ये हो गया आपका। ये आपके अनुसार आया है, 100 पर मान के लाए हैं तब ये आपके अनुसार आया है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि भाई आप जब ऐसा करते हैं कम कर देने पर आपको कितना प्राप्त होता है? 15/64। मतलब ये जो है 15/64 के बराबर आता है। मतलब आपके अनुसार इतना आया। ठीक है, आपके अनुसार इतना आया, इसमें आपने 10 बढ़ा दिया, इसमें आपने 12 कम कर दिया, तो आपको कितना आया? इतना आया। लेकिन वो कहता है कि नहीं, कितना आना चाहिए? 15/64। तो आप अपने अनुसार लाए इसलिए ये इतना आया है, लेकिन वो जो ओरिजिनल दिया है वो ये दोनों बराबर हुआ। तो हम क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। मतलब ये मान के चलेंगे कि इतना कलम का दाम इतना रुपया है। जैसे मान लीजिए कि 5 कलम का दाम यदि 20 रुपया है, तो एक कलम का दाम पूछेगा तो आप कहेंगे 4 रुपया। तो कैसे? तो एक कलम का दाम क्या है? जो टोटल दाम है उसमें क्या कीजिए? जो टोटल संख्या उसे भाग दीजिए। 5 चौके 20, 4 रुपया हो जाएगा पर एक कलम का दाम। तो वही हम यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 का निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? ये भाग लग जाएगा। तो 1 का हो जाएगा आपका 15/64
और बटा में क्या हो जाएगा, ये 110/88 यही होगा ना, यानी टोटल दाम जो है उसमें टोटल संख्या से भाग लग जाएगा। तो अब इसका जानते हैं 15/64 ये उलट पुलट जाएगा, यानी 88 ऊपर चला जाएगा और 110 नीचे चला आएगा। अब काटिए यहाँ से, 5 से 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 10 5 दूना 10, क्लियर है। और 22 से 4 बार में 22 चौके 88, 4 से 16 बार में, मतलब आपका कितना हो गया 3/16 आया, यानी 1 का मान कितना आया, 1 का मान 3/16 आया, यानी 1 कलम का दाम कितना हो गया 3/16। तो हमको निकालना क्या है, वह भिन्न क्या है, मतलब ओरिजिनल भिन्न। हमारा ओरिजिनल भिन्न कौन है ये, अब देखिए 100/100 है तो इसको आप काट करके 1 ला सकते हैं, मतलब आपको 1 का ही मान पूछा जा रहा है, आपका 1 का मान तो डायरेक्ट निकला हुआ है, तो मतलब वो मूल भिन्न क्या हो गया, आपको 1 का ही, अगर यहाँ दूसरा चीज आता तो इसको 1 का कलम का दाम मान लीजिए यहाँ 5 आ जाता, 1 कलम का दाम 3/16 तो 5 कलम का दाम 5 गुना 3/16 कर देते। लेकिन ये देखिए आपका 1 कलम का दाम 3/16 आया और आपको 100/100 था ओरिजिनल भिन्न, और दोनों को काटे तो 1 आया, यानी 1 का ही मान डायरेक्ट आ गया। बहुत अच्छा आया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब 3/16 हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल भिन्न हो गया, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न है कि राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास करने के लिए, किसी परीक्षा में राम नाम के लड़का को पास करने के लिए कितना अंक लाना चाहिए था, प्राप्त करने थे 36% अंक, मतलब 100 में 36, या यूं कहें कि जितना टोटल मार्क्स था उसका 36%, समझ गए ना, जितना टोटल मार्क्स था उसका 36% उसको लाना था पास करने के लिए, ठीक है, समझ रहे ना। राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। जैसे हम लोगों के यहाँ जनरली क्या चलता है 30%, मतलब 100 अंक, यदि टोटल मान लीजिए गणित की ही बात करते हैं, गणित कितना का हुआ, मान लीजिए 100 का हुआ, तो 30% का मतलब आपको 100 में कितना लाना पड़ता है, 30 अंक लाते हैं तभी आप पास कर पाते हैं, ठीक है। तो यही कहता है कि यहाँ जो है ये शर्त फिक्स कर दिया कि पास करने के लिए 36% लाना है आपको, ये 30% की बात नहीं कहते, जितना कहेगा उसके अनुसार चलेंगे। तो राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना था, 36%, यानी जो टोटल है उसका, ठीक है, यानी जो जितना टोटल हुआ होगा उसका 36% उसको लाना था, ठीक है। मान लीजिए 200 का हुआ होगा तो 200 का 36%, मान लीजिए 200 का पूरा टोटल परीक्षा हुआ होगा तो 200 का 36% इसको लाना है, मतलब 200 का मतलब गुना 36%, 36/100, आप यहाँ से ये दोनों कट 72 अंक इसको लाना था, यदि टोटल 200 का हुआ होगा तब। लेकिन ऐसी कोई बात तो यहाँ दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब उसने 24% अंक प्राप्त किए, 24% बेचारा लाना था 36%, लाया कितना 24% अंक लाया। अब देखिए, तथा 9 अंकों से वो अनुत्तीर्ण रहा, मतलब फेल कर गया। कितने अंक से फेल कर गया, 9 अंक से, लाया 24% और 9 अंक वो 9 अंक से फेल कर गया, यानी 24% और प्लस 9 अंक और ले आता तो वो बेचारा पास कर जाता। तो कहता है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल कितना का परीक्षा हुआ था। तो अब कितना का परीक्षा हुआ था तो ये तो पता नहीं है और यही निकालना है, तो मान लेते हैं कि टोटल कितना का परीक्षा हुआ था, x, टोटल पूर्णांक कितना था, x था, मान लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, हम इसको 100 मान के भी बना सकते हैं, लेकिन 100 मान के चूंकि डाटा ढेर सारा दिया हुआ तो परेशान कर देगा, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, टोटल पूर्णांक कितना रहा होगा, x रहा होगा। अब पास करने के लिए उसको लाना कितना था, 36%, मतलब टोटल अंक वो x था, मान लेते हैं शुरू में कितना का परीक्षा हुआ, x का हुआ था, तो लाना कितना था इसको पास करने के लिए, तो 36%, मतलब x का 36% इसको लाना था पास करने के लिए, x का 36% इसको लाना था पास करने के लिए। जितना आप पूर्णांक मानिएगा उसका 36%, चूंकि पहले कह दिया पास करने के लिए 36%, ये लाना था इसको पास करने के लिए, लेकिन ये लाया कितना 24% अंक। किसका 24%, टोटल जो पूर्णांक होगा उसी का 24% लाया, तो यानी x का 24% ये लाया, x का 24% ये लाया, और बेचारा क्या हो गया, 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। तो एक बात हमको बताइए, मान लीजिए कि आपको 30 अंक लाना था, टोटल कितना लाना था, टोटल पास करने के लिए मान लीजिए 30 अंक लाना था, ठीक है, आप लाए 26 अंक, बताइए तो कितना अंक से फेल कर गए, 4 अंक से। तो कहने का मतलब जितना आप लाए और जितना से फेल कर गए, आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों क्या हो गया, पास नहीं हो गया, यही चीज नहीं हो गया।
आप जितना लाए और जितना से फेल किए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये जितना आपको लाना था, जितना में आप पास करते वो चीज़ हुआ कि नहीं। तो बात यही चीज़ है कि आपको लाना था 36%, मतलब 30 जैसे लाना था, आप लाए 24%, एक्स का 24%, फेल कितना से कर गए, 9 अंक से। तो इसमें यदि 9 अंक जोड़ देंगे तो यानी इतना ले आते तो आप पास कर जाते। मतलब ये लाने का मतलब क्या हुआ, एक्स का 36% लाना हुआ, मतलब 26 + 4 लाने का मतलब हुआ 30 लाना हुआ। तो बात वही हुआ ना, क्लियर है। यानी ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमको क्या, टोटल आप x पूर्णांक माने तो x का ही मान निकालना है। चलिए यहां से कितना हो जाएगा, ये x गुना 36, ठीक है, बटे 100 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ x गुना 24 बटे 100। या यूं कहें कि आप यहां से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो हो जाएगा यहां से x गुना 36% और ये प्लस है इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा x गुना 24% बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। क्लियर है, समझ गए ना। अब देखिए 36 में से 24 घटा दीजिए चाहिएगा तो, या नहीं तो डायरेक्ट कर लीजिए, घटा ही देते हैं। x में से ये 36 में से 24 गया, कितना हो गया 12, यानी x गुना 12%, ठीक है। अरे भाई इसके पास 36x है, इसके पास 24x ही है, ठीक है, दोनों परसेंटेज में है ही है। तो इसके पास 24x है, इसके पास 36 में से 24 गया, कितना हुआ 12 ही बचेगा, बराबर कितना हो गया 9। अब यहाँ से x गुना और 12% का मतलब 12% का मतलब बटा में 100 बराबर कितना हो गया 9। तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके आप यहाँ से कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये x बराबर, ये इसका बटा में चला जाएगा 9 बटे क्या हो जाएगा 12/100 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा तो 9 गुना 100 बटे 12। 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से 25 बार में 25 तिया 75 आपका, यानी कहने का मतलब टोटल पूर्णांक इसका कितना था 75 था। यदि आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप इसको तोड़ जोड़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे तोड़ जोड़ करेंगे सो देखिए, मिटाएं इसको। चलिए यहाँ से क्या कीजिए आप, ये हो गया, ये हो जाएगा x गुना 36% का मतलब 36/100 और ये बराबर x गुना 24% मतलब 24/100 बराबर 9, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 36x/100 और माइनस 24x/100 बराबर 9। अब 100 का लघुत्तम 100, लेकिन लंबा हो जाएगा 36x 100 एकम 100, 36x एकम 36x माइनस 100 एकम 100, 24x एकम 24x बराबर 9। देखिए 36 में से 24 गया, कितना हो गया आपका 12x/100 बराबर 9। बात वही हुआ, ठीक है। तो ये हमको x चाहिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा x के साथ क्या गुना है 12/100 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा इसका बटा हो जाएगा, तो x बराबर 9 बटा में ये 12/100 तो हो जाएगा 9/100 ऊपर चला जाएगा, 9 गुना 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 इसके साथ गुना हो जाएगा, बट्टा में 12, 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से 25 बार में यानी 75 आपका टोटल पूर्णांक हुआ। तो इतना क्यों करेंगे हम, यहीं से हम घटा लेंगे। 36 ये 36 है और ये इसके साथ x है, यहाँ 24 है और इसके साथ देखिए प्रतिशत यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके पास 24 है, इसके पास 36 है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है। सीधा 36 में से 24 गया तो हो गया 12, x गुना 12% बराबर 9। बस यहाँ से आप निकाल लीजिए आराम से, कोई दिक्कत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।